हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किस तरह से बनाया जाता है। बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास शीट होना चाहिए। ड्राइंग शीट लेने के बाद साथ में एक अच्छा ग्रेड के पेंसिल होना चाहिए। अच्छा ग्रेड के पेंसिल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पेंसिल कटर होना चाहिए, वो अच्छा ग्रेड के भी होना चाहिए। और साथ में आपके पास एक रबड़ होना चाहिए। यानी ये तीन चीज़ एकदम नेसेसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास ड्राइंग बनाने के लिए सेट स्क्वायर होना चाहिए। सेट स्क्वायर होना चाहिए जिसमें आप ड्राइंग बनाएंगे। ये कैसा आपके पास एक सेट स्क्वायर होना चाहिए, एक ऐसा सेट स्क्वायर होना चाहिए। साथ में एक दूसरा उसके साथ में एक और होता है, जोड़ा में मिलता है, वो भी एक होना चाहिए। और ये आपका एक 4 उपकरण हुआ और एक ड्राइंग शीट यानी 5 उपकरण हुआ। इसके माध्यम से हम ड्राइंग बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले हम इस पेंसिल जो है, पेंसिल सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक अच्छा ग्रेड के होना चाहिए। जो कि हम ये पेंसिल यूज कर रहे हैं, ये पेंसिल आपका एचपी पेंसिल है, जो कि साधारण कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ये जो रबड़ है यानी जो कच्चा कार्य होता है उसे हम क्या करते हैं, सिलाते हैं। ये भी नरम होना चाहिए और ये अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसी प्रकार हम ये जो कटर है, कटर भी अच्छा ग्रेड का होना चाहिए। जो ये कटर का ब्लेड जो बना हुआ है, ये ब्लेड स्टेनलेस स्टील का होता है, जो कि इस पर 10 डिग्री का धार लगाया जाता है। उसी प्रकार ये भी अच्छा ग्रेड का होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पेंसिल को कटर में अच्छा से तराश लेंगे। उसके बाद ही ड्राइंग अपना बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप थोड़ा सेट स्क्वायर के बारे में हम सेट स्क्वायर के माध्यम से हम ड्राइंग किस तरह से बनाएंगे। थोड़ा हम सेट स्क्वायर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सेट स्क्वायर में कौन कौन सी सूचनाएं भरी होती है। सेट स्क्वायर में कौन कौन सी सूचनाएं होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास है, इस सेट स्क्वायर को अगर हम इसका नामकरण करें तो नामकरण जैसे होगा, ये 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी 45 यानी 45 और 90। इसका नाम जो होगा 45 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। 45 डिग्री और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। उसी प्रकार ये किसके साथ में, ये दूसरा जो है, इसका अगर नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इधर से 30 और इधर से 60 और इधर से 90। तो इसका नाम हो जाएगा 30 60 90 के सेट स्क्वायर। उसी प्रकार अब इसके द्वारा थोड़ा हम माप लेते समय किस तरह से मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारा है, ये जो लिखा हुआ है, ये सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। इसके द्वारा हम अधिक से अधिक 21.5 सेंटीमीटर तक ही लकीर खींच सकते हैं। यानी कह सकते हैं 215 mm तक, यानी 215 mm तक हम आसानी से लकीर खींच सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10 mm के बराबर। उसी प्रकार अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर जाते हैं तो 50 mm होता है। उसी प्रकार अगर 10 सेंटीमीटर जाते हैं तो 100 mm होता है। ये तो हो गया mm की बात कर रहा है। इधर की बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, इंच में लिखा हुआ है। ये इंच के द्वारा ही ये जो मेजरमेंट हुआ है, ये इंच में लिखा हुआ है। इंच के द्वारा ही हम किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर प्रयोग किया गया है वो mm के ही प्रयोग किया जाता है। mm में क्या होता है कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो एक स्टेबल ढंग से बनता है और जो कि माइनस प्लस यानी जोड़ घटाव करने में हमें आसानी होती है। और उसी प्रकार एक दूसरा ये सेट स्क्वायर है जिसका नाम है 45 90 का सेट स्क्वायर। इसमें भी इधर से mm लिखा हुआ है। इसके द्वारा हम 175 mm तक ही लकीर खींच सकते हैं। अगर आप आवश्यकता अनुसार अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग शीट के माध्यम से हम आपको ड्राइंग बनाने के लिए बता रहा हूँ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ISI के अनुसार हम ड्राइंग शीट में लेआउट करते हैं। जैसे कुछ हाशिया छोड़ा जाता है, वह हाशिया ISI के अनुसार
ISI के अनुसार बाएं तरफ से हंसिया जो छोड़ा जाता है उसका रेंज जो दिया गया है वो रेंज दिया गया है 25 से 40 mm, और ऊपर का जो रेंज दिया गया है वो 5 से 25 mm, और इधर का भी रेंज दिया गया है 5 से 25 mm, और इधर का भी 5 से 25 mm। उसी प्रकार ये जो हमारा हंसिया, सबसे पहले ड्राइंग का मुख्य बिंदु क्या है कि सबसे पहले हम हंसिया छोड़ेंगे, हंसिया छोड़ने के बाद ही ड्राइंग बनाएंगे। उसी प्रकार सबसे पहले हम हंसिया छोड़ने के लिए इधर से हम 25 mm ले लेते हैं। ये देखिए ये आपका 25 mm हो गया। उसी प्रकार इसके ठीक नीचे हम 25 mm ले लेते हैं। 25 mm इधर हो गया, और पुनः हम क्या करेंगे, इसे एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला देंगे। उसी प्रकार ठीक ऊपर से भी हम 10 mm ले लेते हैं, और उसी प्रकार फिर यहाँ देखिए यहाँ से भी हम 10 mm ले लेते हैं। 10 mm लेने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन खूब अच्छा होना चाहिए और तीखा होना चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा कच्चा वर्क है इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन खूब अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फिर पुनः उसके अपोजिट साइड में भी हम ऐसे लाइनें खींचेंगे। अपोजिट साइड में एक लाइन हम खींच रहे हैं जो कि ये भी 10 mm का है, वो भी ये भी लकीर हमारे कितना का होना चाहिए, ये भी 10 mm का होना चाहिए। उसी प्रकार जब हम ड्राइंग शीट के हंसिया छोड़ेंगे उसके बाद ही इसमें हम अपना अगला कार्य करेंगे, जो कि अगला ड्राइंग आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक या किसी चीज़ का भी ड्राइंग बनाना हो, चाहे फ्री हैंड बनाना हो, चाहे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना हो, चाहे ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाना हो, इसके बीच में ही बनाएंगे। अब उसी प्रकार थोड़ा हम इधर भी देख लेते हैं, इधर भी खींचना था ना, इधर भी हम खींच के देखते हैं कि जो लेआउट करते हैं वो लेआउट किस तरह से किया जाएगा। ये जो मेरा ये जो ड्राइंग हमें बना रहा हूँ, मैं हैदराबाद से बना रहा हूँ, और आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट ड्राइंग में अगला बना के बस भेज दूँगा। देखिए बाबू, ये जो हमारा ड्राइंग शीट जो अभी ड्राइंग शीट में हम लेआउट किए हैं, ये ISI के अनुसार है, माने इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हमने जो रेंज होता है उस रेंज के अनुसार से हम ये लेआउट कर दिया है। लेआउट करने के बाद से हम इसके अंदर में एक खूब अच्छा से आइसोमेट्रिक ड्राइंग खींचेंगे, जो कि आप किसी बुक से ले सकते हैं। किसी बुक से लेने के लिए किसी बुक से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग खींचने के लिए सबसे पहले हम ये सेट स्क्वायर को देखिए, सेट स्क्वायर को पुनः सेट करेंगे। सेट स्क्वायर को पुनः सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट करेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे, और ये आधार रेखा है, ऊपर का जो ऊपर का कॉर्नर है, ड्राइंग शीट का ऊपर का कॉर्नर है, उस ऊपर के कॉर्नर को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और पुनः नीचे थोड़ा थोड़ा घिसकाएंगे। पुनः नीचे आएंगे, घिसकाएंगे, और नीचे आने के बाद फिर पुनः एक बार चेक करेंगे, यानी हिल गया, फिर एक बार देखेंगे कि फिर कैसे ऊपर जाएंगे। या तो पुनः ऐसे इधर का फेस अगर अच्छा नहीं रहेगा तो पुनः हम ऐसे इधर चले जाएंगे। इधर जाने के बाद पुनः हम ड्राइंग शीट पे एक सोच रहे हैं कि एक आधार रेखा खींच देते हैं। आधार रेखा खींचने के बाद आधार रेखा जब हम खींच लेते हैं तो आधार रेखा खींचने के बाद पुनः फिर अब हम ड्राइंग बनाना चालू करेंगे। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले एक हम बिंदु लेंगे, और बिंदु लेंगे, मान लीजिए कि आपके पास ड्राइंग का कोई भी किताब हो, उससे मतलब नहीं है, किताब होना चाहिए। किताब चाहे किसी भी राइटर को हो, उससे मतलब नहीं है, बस हमको एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए सभी किताब से ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो अभी हमारे पास एक बुक है, इस बुक में मान लीजिए कि ये जो चित्र दिया है, ये जो चित्र दिया है, इसी चित्र को और मान लेते बनाते हैं। मान लीजिए चित्र के बारे में समझा जाए तो ये चित्र यहाँ से अगर हम चलेंगे तो 40 mm चलेंगे, और यहाँ से चलेंगे तो 25 mm चलेंगे, और ये ऊपर कितना है, 50 mm है। उसी प्रकार अगर इस चित्र को बनाना आप चाहते हैं, ये हमारा साइड व्यू हुआ, ये फ्रंट व्यू हुआ, ये टॉप व्यू हुआ, तो ये चित्र अगर बनाना आप चाहते हैं तो इस चित्र को बहुत आसानी से हम आपको समझा सकते हैं। देखिए ये चित्र कितने आसान से एकदम सटीक तरीक़ा से आपको हम बताएंगे, जो कि आप इतना सटीक तरीक़े से कभी नहीं बनाए होंगे, एकदम कम समय में, और एकदम सिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा चित्र था, वो चित्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्र में एक तरफ से लिखा हुआ था 25 mm और एक तरफ से 40 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद
ये जो हमारा है ये वाला, इस पर्सन के माध्यम से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये 50 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 mm। उसी प्रकार एक लकीर इधर खींचेंगे जो कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग 25 mm होना चाहिए। ये भी 25 mm देख लेंगे। और उसके बाद पुनः ऐसे सेट करके इसे पुनः ऐसे खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद से ये तीनों रेखा बनकर तैयार हो जाएगा। इस रेखा का नाम है संदर्भ रेखा। ये जो तीनों रेखा हमारा तैयार होगा, इस रेखा का नाम है संदर्भ रेखा। अब पुनः क्या करेंगे, सेट स्क्वायर के माध्यम से इस दूरी को हम चेक करेंगे। और दूरी को चेक करने के बाद से हम चेक करने के बाद से हम सर्टिफाइड हो जाएंगे कि ये दूरी हमारा एक्यूरेट है कि नहीं है। ये दूरी थोड़ा सा बढ़ चुका है और इसे हम पुनः समाप्त कर देंगे। उसी प्रकार ये हमारा जो हो जाएगा ये भी 50 mm हो जाएगा। पुनः जो दूरी के काम हुआ, दूरी के काम तो हमने इसे माप कर ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार अब आगे का कार्य पूरा करेंगे। पुनः ये हमारा तीनों रेखा बनके तैयार हो गया। इस तीनों रेखा को हम बोलते हैं संदर्भ रेखा। यानी ये तीनों रेखा अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम दुनिया के किसी भी ड्राइंग यानी 3D, यानी जो 3D की बात है, हम 3D ड्राइंग कभी नहीं खींच सकते हैं। उसी प्रकार अब चलिए, उसी प्रकार हम पुनः आगे ड्राइंग बनाएंगे। आगे ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सेट स्क्वायर पुनः अपने स्थान पर ले जाकर जो आधार रेखा है उस आधार रेखा पर सेट करेंगे। अब पुनः अब कहीं पे कुछ मापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल पुनः ड्राइंग खींचते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए इधर का खींच लिए, आप पुनः आप ऐसे बढ़ाइएगा तो पुनः आप यहाँ पर जाके ये मिल जाएगा। कोई मापने का कोई ज़रूरत नहीं हुआ। देखिए अगर ये हम 50 में मापे हैं और पुनः ये ऊपर खींच दिए हैं, ऊपर खींचने के बाद से ये पुनः 30 डिग्री के एंगल पर गया है। ये भी 50 mm का है। ये जो 40 mm है, ये 40 mm, 50 mm, 50 mm। उसी प्रकार पुनः इसी प्रकार ये इधर जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इधर आने के बाद से भी ये एक लकीर खींच देंगे और लकीर खींचने के बाद पुनः सेट स्क्वायर जैसे ही सेट करेंगे वह पुनः जाके अपने अनुसार 50 mm की दूरी पर 50 mm की दूरी पर ये अपने आप को क्या करेगा, उस लकीर को पुनः क्या करेगा, एक दूसरे ले जाकर कटिंग कर देगा। और वो भी हमें मापने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये ड्राइंग फिगर बन के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार ऊपर के बात किया जाए, ऊपर ठीक ऐसे ही सेट स्क्वायर सेट करेंगे। देखिए ये खींचने के बाद से पुनः ये सेट स्क्वायर ऐसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद ये ऊपर ये ऐसे आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, बार बार लकीर खींचते हैं, बार बार नापते हैं। इसी तरह इसीलिए आपका ड्राइंग नहीं बनता है। और ये नापने की कोई ज़रूरत नहीं है और एकदम सिंपल तरीका है, एकदम साधारण तरीका है। इसके बाद अगर आप नहीं सीखिएगा तो फिर दोबारा कोई दूसरा ड्राइंग आपको नहीं बता सकता और एकदम साधारण तरीका है। इसी प्रकार ये लकीर आप आगे खींच देंगे। खींचने के बाद से ये हमारा बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ड्राइंग बना है, ये ड्राइंग कितने एंगल पर बना है, ये ड्राइंग में क्या क्या हम भर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ड्राइंग, ये जो अपना अक्ष है ना, इस अक्ष से देखिए यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना है। यानी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बन गया। उसी प्रकार सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक अगर लाइन खींचते हैं और लाइन खींचने के बाद से हम दिखाएंगे तो ये ड्राइंग अपने अक्ष से 30 डिग्री के एंगल पर है, इधर भी अपने अक्ष से 30 डिग्री के एंगल पर है। समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जब ये हमारा ड्राइंग बनकर तैयार हो गया तब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा एक्सटेंशन लाइन होता है वो डायमेंशन लाइन यानी आउटलाइन और डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन कितना कितना गैप देकर खींचा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा आउटलाइन होता है वो आउटलाइन से जो एक्सटेंशन लाइन यानी किसी भी आकृति के माप दिखाने के लिए हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। वो एक्सटेंशन लाइन आउटलाइन से 2 मिलीमीटर के यानी एक्सटेंशन लाइन आउटलाइन से 2 मिलीमीटर के गैप देकर लंबवत स्ट्रेट खींचा जाता है। उसी प्रकार अगर दूसरा लाइन खींचना है उसी प्रकार हम 2 mm के गैप देकर ही स्ट्रेट खींचते हैं। स्ट्रेट खींचने के बाद से फिर पुनः अगर लंबाई की बात किया जाए, लंबाई अब चौड़ाई हो गया। उसी प्रकार हम 2 mm के गैप देकर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। उसी प्रकार फिर 2 mm के देकर गैप देकर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। एक्सटेंशन लाइन है। अब एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद से हम आपको थोड़ा सा डायमेंशन लाइन भर के दिखाते हैं। डायमेंशन लाइन सबसे पहले किस तरह से भरा जाएगा,
ये हमारा जो एक्सटेंशन लाइन खींचे हैं, एक्सटेंशन लाइन के साथ में डायमेंशन लाइन भरते हैं। डायमेंशन लाइन आउटलाइन से 10 मिलीमीटर गैप देकर खींचा जाता है। देखिए ये जो हमारा आउटलाइन है, आउटलाइन से जो हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं वो 2 मिलीमीटर गैप देकर खींचते हैं। उसी प्रकार जब एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद इसमें हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। डायमेंशन लाइन आउटलाइन से 10 मिलीमीटर के गैप देकर खींचा जाता है। उसी प्रकार अगर दूसरा डायमेंशन अगर आपके ड्राइंग में आ रहा है तो वो डायमेंशन लाइन से ठीक 6 मिलीमीटर की दूरी देकर खींचा जाता है। लेकिन इस ड्राइंग में केवल एक ही प्रकार के डायमेंशन है, इसीलिए हम एक ही डायमेंशन खींचते हैं जो कि आउटलाइन से 10 मिलीमीटर गैप पर देकर खींचा गया है। अब चलिए इधर का डायमेंशन भरना है तो पुनः हम ऐसे सेट स्क्वायर को इधर घुमा देंगे और एक यहाँ पे लकीर खींच देंगे, जो कि ये भी लकीर आउटलाइन से 10 मिलीमीटर के गैप देकर खींचा गया है। कभी कभी आप दूसरी किताब में देखेंगे कहीं के लिखा हुआ मिलेगा 8 से 10 mm, जबकि निमी इस बात को कहती है कि 10 mm होना चाहिए। अब ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर के पुनः हम सेट स्क्वायर ऐसे सेट करेंगे और ऊपर का एक लकीर पुनः खींच लेंगे। लकीर खींचने के बाद अब क्या करेंगे, जो डायमेंशन है किताब के अनुसार देख के हम भर देंगे। अगर मान लीजिए इधर का 50 mm तो वैसे ही भरेंगे, और यहाँ के 40 mm है तो यहाँ भरेंगे, और यहाँ के 25 mm था तो 25 mm भर देंगे। अब बात किया जाए एरोहेड का। एरोहेड का भी चलिए देखिए, अब इसमें हम तो डायमेंशन भर चुके हैं। डायमेंशन भरने के बाद से थोड़ा सा हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किधर फ्रंट होगा और किधर साइड होगा, जो कि ड्राइंग जो किताब में दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये हमारा होगा, ये साइड भी होगा, और इधर का हमारा जो होगा वो फ्रंट भी होगा। और ऊपर के बात किया जाए तो ऊपर एक मेरा टॉप भी होगा। और सबसे पहले ये जो हमारा लकीर है, इस लकीर को पुनः हम क्या करेंगे, खींचने के बाद से ये 30 डिग्री के एंगल पर ही खींचा जाता है। और खींचने के बाद से हम पुनः क्या लिखेंगे इस पर, एक तरफ से तीनों में एरोहेड बनाने के बाद ही हम क्या करेंगे, तीनों में एरोहेड बनाएंगे खूब सुंदर, खूब बढ़िया से। जो नया साल में ग्रीटिंग लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एरोहेड बनाइएगा। नया साल में जो ग्रीटिंग लिखते हैं उस समय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं, और चित्र बनाते हैं उस चित्र में एक दिल बनाते हैं, दिल में भी एक एरोहेड का तीर का निशान बनाते हैं। वो तीर के निशान अभी आप ड्राइंग बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आने वाला भविष्य में अच्छा से अच्छा जॉब बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइड व्यू, क्या लिखेंगे, साइड व्यू, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट व्यू। लिए आप इधर साइड व्यू लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट व्यू लिखेंगे, और बाबू ऊपर लिख देंगे टॉप व्यू। क्या लिखेंगे, टॉप व्यू। इसी प्रकार ये ड्राइंग जो हमारा है, ये ड्राइंग अभी आइसोमेटिस, इसका नाम क्या है, आइसोमेटिस प्रोजेक्शन। यानी आइसोमेटिस प्रोजेक्शन, यानी हिंदी के बात किया जाता है सम परिमाण प्रक्षेप, जो कि आप इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको केवल अभी इस समय केवल ड्राइंग बनाने के लिए ही बताया हूँ, न कि आपके आइसोमेटिस के बारे में भी बताया हूँ और न कि ऑर्थोग्राफी के बारे में बताया हूँ। अभी आपको जो ये ड्राइंग बताया गया है, पुनः आपको एक ड्राइंग शीट पर किस तरह से ड्राइंग बनाया जाता है उसके बारे में मैं बताया हूँ, न कि आपको हम ये आइसोमेटिस क्या है ये आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में आपको हम क्लियर करते चलूँगा कि आइसोमेटिस किसे बोलेंगे, ऑर्थोग्राफी किसे बोलेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसे बोलेंगे और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन किसे बोलेंगे। अभी जो हमारा ये एक पेज में सेटिंग किस तरह से ड्राइंग किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह आपको नेक्स्ट ड्राइंग आप बनाइएगा। ये जो हम डायमेंशन जितना भरे हैं इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार ही आप ड्राइंग बनाइएगा, डायमेंशन भरिएगा। डायमेंशन भरने के बाद से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग बनाने के बाद हम पुनः क्या करते हैं, सबसे नीचे जाके लिखते हैं नोट ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर।
ये पुनः ड्राइंग खींचने के बाद से हम क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं नोट ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, यानी जितना इसमें सूचनाएं भरी गई है वो मिलीमीटर में भरी गई है। उसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जो कि अगला मेरा वीडियो होगा। वो वीडियो में हम आपको बताऊंगा ड्राइंग में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है और कौन कौन उपकरण के माध्यम से। इसी प्रकार जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उपकरण यानी ड्राइंग उपकरण के बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।